हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और वीकेंड अच्छा जा रहा होगा आपका। सो आज हम एक न्यू स्विंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफ ईएमए, दैट इज 20 and 50। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी एक बहुत, आई वुड से, पॉपुलर और इफेक्टिव टेक्निक है या स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम दो डिफरेंट पीरियड की ईएमए लाइंस का यूज करते हैं, जैसे कि 20 and 50। सो ईएमए एक तरीके की मूविंग एवरेज है जो रीसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देती है। इससे हमें मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड भी और मोमेंटम भी समझ में आता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है। अगर ईएमए 20 लगाएंगे हम, दैट मीन्स इट इज द लास्ट 20 days ऑफ प्राइस, एवरेज प्राइस। अगर हम 50 लगाएंगे, दैट मीन्स इट्स द लास्ट 50 days का एवरेज प्राइस बताता है। या सो इफ प्राइस इज वेरी नियर, दोनों के काफ़ी क्लोज है 20 and 50 की, दैट मीन्स इट्स अ गुड प्राइस। हमने ना ज़्यादा हाई पे लिया है, ना ज़्यादा लो पे लिया है। अगर प्राइस क्रॉस कर लेता है, अगर दोनों को क्रॉस कर लेता है, विच वी विल सी इन द एग्जांपल्स, सो उसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। अगर 20 EMA 50 को क्रॉसओवर करती है नीचे से ऊपर, तो उसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। अगर ऊपर से नीचे आती है तो उसको बोलते हैं बेयरिश क्रॉसओवर। तो बेयरिश को हमें ध्यान नहीं देना, बट हमें बुलिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इक्विटी में हम ट्रेड करते हैं ज़्यादा करके। तो इक्विटी हमें अप ट्रेंड में ही ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है। या सो दीज आर टू टाइप ऑफ क्रॉसओवर्स, बुलिश एंड बेयरिश। नाउ वी विल सी, या सो दिस इज द एग्जांपल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक क्रॉसवर्ड यहाँ पे आया एंड सी द ट्रेंड। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेंड आपको मिल गया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम जस्ट शेयरिंग द एग्जांपल्स, नॉट दीज रिकमेंडेशंस, नॉट दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। और जैसे ही क्रॉस डाउन हो जाता है, हमें एग्जिट करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा इजी टेक्निकल सेटअप मुझे नहीं लगता कोई होगा। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू डिप्लॉय। और थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। महीना, 2 महीना, 3 महीना भी चलता है, समटाइम्स 6 मंथ भी चलता है। तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका मनी आपको डबल करना है, अच्छा खासा ग्रो करना है, तो आपको कंपाउंडिंग, पेशेंस, ये सब की आदत डालनी पड़ेगी। या सो नाउ वी विल सी सम रूल्स। हम हमें यूज कैसे करना है, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स। सो सबसे पहले तो हमें डेली चार्ट पे ये दोनों अप्लाई करनी है, 20 and 50 मूवी एवरेज क्रॉसओवर्स फाइंड करने के लिए। एंट्री कब करनी है? एंटर ऑन द हाई ऑफ क्रॉसओवर सिग्नल कैंडल। जैसे ही आपको ये सिग्नल कैंडल मिल गई, इसकी हाई पे हमें, नेक्स्ट डे पे हाई पे एंटर करना है। 15 मिनट वेट करके या आधा घंटा वेट करके यू हैव टू पुट योर ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस शुड बी द लो ऑफ द क्रॉसओवर कैंडल। जो क्रॉसओवर कैंडल होगा उसका नीचे का लो अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी कभार ये काफी जल्दी नीचे आ जाता है, बट अगर आप थोड़ा सा बफर रखेंगे और क्वांटिटी धीरे धीरे करके ऐड अप करेंगे, तो स्टॉप लॉस 5 या 10 के बीच में ही रखिए, परसेंटेज, नॉट मोर देन दैट। मैक्स टू मैक्स 15%, बट उस तरीके से ही आप अपना पैसा डिप्लॉय कीजिएगा। अगर आप 1 लाख डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो 5 ट्रांजेक्शन्स में डिप्लॉय कीजिए, 20,000 करके, सो दैट आपका एवरेज प्राइस अच्छा बन जाए ऊपर की तरफ। सो इस तरीके से आपको अपने ऑर्डर्स डालने हैं एंड एंट्री स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट शुड बी 1:2, 1:1, 2, 3, 4, 5 तक ये चलता है। बहुत ही अच्छा इसका रिस्क रिवॉर्ड है। और बेस्ट इज स्टिल, बेस्ट इज टिल द क्रॉस डाउन। अगर जब तक क्रॉस डाउन नहीं आता, आपको एग्जिट नहीं करना। या सो दिस इज नॉट स्टिल, दिस इज टिल द क्रॉस ओवर, क्रॉस डाउन। नेवर इन्वेस्ट मोर देन 10 to 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 10 lakhs है, तो पहले आप 1 लाख का प्लान कीजिए। अगर वो आपके फेवर में जा रही है चीज, सेटअप या स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है, तो धीरे धीरे पैरामीटिंग कीजिए उसको, 10% पे ऊपर पे, तो काफी अच्छा एवरेजिंग हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट, डोंट डिप्लॉय मोर देन 1 लाख। आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, आपको नींद अच्छी आएगी, शांति रहेगी दिमाग में, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
आपको फियर इसी चीज का होता है जब आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको अपना फियर कंट्रोल में रखना है, ग्रीड कंट्रोल में रखना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल में करनी चाहिए। या सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। आई show you some examples. Yeah, disclaimer, I'm not SEBI registered advisor, yeah, trader. I'm just a normal retailer like you. So whatever I have learned, मैंने जितना भी सीखा है, I want to share it with all you guys. I don't need any kind of money या कुछ भी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I just want to help you out. जिनको नहीं आता है, काफी लोग हैं जिनको help चाहिए होती है. So YouTube is the best platform, to share the knowledge. Yep, so we will see some charts now. I'll just switch on the charts. Yeah, so I have some examples already with me, and we will also see कि अभी कौन से crossovers बन रहे हैं और उनको कैसे find करना चाहिए. ठीक है, so first example is Godrej Properties. This is the example I'm again telling. I'm not recommending anything. So आप देखेंगे फर्स्ट क्रॉसओवर आया था 18 अप्रैल को, अगर आप नीचे डेट्स देखेंगे 18 अप्रैल को आया था, जहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है. अब ये इंडिकेटर है जो सबको अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में, और आपके जीरोधा या कोई भी टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहाँ पे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. जस्ट सर्च फॉर द ईएमए क्रॉसओवर. यहाँ पे काफी इंडिकेटर्स आ जाएंगे यहाँ, तो इसमें से आप कोई भी उठा के उसमें आप 20 एंड 50 का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे. फास्ट ईएमए इज 20 बिकॉज वो काफी क्लोज चलती है, 20 डेज का एवरेज प्राइस होता है. स्लोअर इज 50, थोड़ा स्लो चलती है, 50 डेज का एवरेज प्राइस होता है उसमें. या सो जस्ट अप्लाई इट एंड वेट फॉर दिस सिग्नल. अब ये देखिए, जैसे ही सिग्नल आता है, 8 अप्रैल में आया था लास्ट ईयर, एंड स्टिल नाउ वी गॉट दी शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल. यहाँ पे अभी क्रॉस डाउन आया है, जहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है, एंड सी दी परसेंटेज, सी दी अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग यू हैव मेड. सो 127% इज अ बिग नंबर. एक साल में, ऑलमोस्ट एन ईयर, या सवा साल में आपने, 1.5 साल में आपने इतना पैसा बना लिया. सो आपको वेट करना पड़ेगा. अगर आपका फेवर में आपके आ गया, तो ये आपको बहुत अच्छा कैपिटल बना के दे सकता है. यू डोंट नीड टू डू वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, वेरी इंट्राडे ट्रेड्स, जो काफ़ी रिस्की होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको फियर भी होगा, विच इज़ नॉट गुड. सो आप ऐसे ट्रेंड, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हाउस वाइफ्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही काम सेटअप है. अच्छा खासा चलता है जब चलता है. तो अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एडलवाइस अभी रिसेंटली इसमें आया था, ये सिग्नल सी दिस, यहाँ पे ये सिग्नल आया था लॉन्ग, एंड अगर आपने नेक्स्ट डे पे एंट्री की उसके, अभी तक वो सिग्नल चल रहा है, अभी तक प्राइस ऊपर है 55% इन फ्यू मंथ्स, इन अ मंथ आई वुड से, इन 2 मंथ्स. लास्ट अगस्त में ही, 13 अगस्त को ही सिग्नल आया था, एंड सी द मोमेंट गाइस. हाँ, कभी कभी ऐसे भी होंगे, ऐसे भी जर्क्स आएंगे, तो आपको स्टॉप लॉस जल्दी देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है. इट्स ओके, 5-10% का स्टॉप लॉस जाएगा, बट आप रिटर्न देखिए, रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी मच इन योर फेवर. आप यहाँ पे पीछे जाके देखिए, अगर आप बोलेंगे कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग डेज थे, लास्ट ईयर से काफ़ी बुलिश है मार्केट, तो आप ये वाला देखिए. और थोड़ा पीछे जाए, 82%. कितना भी पीछे जाके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, आई वुड से आप कीजिए, तो आपको ट्रस्ट ज़्यादा आएगा. जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट बढ़ेगा आप स्ट्रेटेजी के ऊपर, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डिप्लॉय इट एंड यूज इट. जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा. सी दिस, सी द रिटर्न. यहाँ पे शॉर्ट आया, एंड 130, ऑलमोस्ट 140%, 130%, ऑलमोस्ट इन अ ईयर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप अभी आईटी चल रहे हैं काफ़ी, तो इसमें सिग्नल आएगा ही. तो ये वाला देखिए, ओ एफ एस एस, मैंने आपको स्लाइड्स में भी इसका एग्जांपल दिया था. सी द मूवमेंट, 45% इन फ्यू मंथ्स. और क्या चाहिए आपको? तो आपने तो म्यूचुअल फंड वालों को बीट कर लिया, आपने निफ्टी को बीट कर लिया, बीटिंग एवरी इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट. या सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस स्ट्रेटेजी. थोड़ा अमाउंट डालिए, 20,000 भी डाला आपने, वो 40,000 एक साल में जल्दी जल्दी भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है. देयर इज नो नीड टू डिप्लॉय बिगर अमाउंट. धीरे धीरे करके ऐड अप कीजिए. अगर जैसे ही वापस इन मूविंग एवरेज के नजदीक आता है प्राइस, फिर से यहाँ पे पैरामीटिंग कीजिए, एक और ऑर्डर डालिए 20,000 का या 10,000 का, जितना आपका कैपेसिटी है. इट्स अप टू यू. या सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वेदांता. ये काफी वैल्यू बाइंग कंपनी है जो डिविडेंड देती है. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. सी दिस, सी द मूव. यहाँ से
almost 80%. This is also from last November. तो अराउंड 7-8 महीने हुए होंगे, 9 महीने हुए होंगे, तो you have earned around 80%. So this is very good, percentage and the gains. So these are some examples. आप बैक टेस्ट कीजिए, आप देखिए लास्ट 2-3 साल का बैक टेस्ट कीजिए ज़्यादा अच्छा, जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे, नीचे थे। तो एक और स्ट्रेटेजी, एक और चीज़ है, ये आपको गलत एंट्री नहीं कराएंगे। जब भी आपको शॉर्ट सिग्नल दिखे, आपको वेट करना है लॉन्ग सिग्नल आने का। आप यहाँ पे मूव, यहाँ पे ऐड हो, यहाँ पे एंटर हो जाएंगे और फिर से फंसेंगे, आपका पूरा पैसा देके फंसते रहेगा। आपको घाई नहीं करनी, आपको वेट करना है। हमें यहाँ आपको इस कैंडल को देख के एंटर नहीं करना है, जब तक बाय आता नहीं, जब तक क्रॉस ओवर कंप्लीट होता नहीं प्रॉपरली, आपको एंटर नहीं करनी है। यहाँ पे भी देखिए एक जर्क आया था बट नीचे आ गया। सो यहाँ पे आपको बचाएगा वो। और जब तक आपको बाय सिग्नल नहीं आता, जब तक लॉन्ग लिख के ना आए यहाँ पे, आपको एंटर नहीं होना है। एंड सी द रैली। या सो आपको सही एंट्री दिलाएगा, सही टाइम पे एंट्री दिलाएगा। ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव, काफी इजी टू यूज है, काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं। ऐसे नहीं है कि लोग यूज नहीं करते। तो दिस इज वेरी पॉपुलर। हाँ, अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए आप, अभी इसमें बहुत बड़ी कैंडल बन गई है ना? तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। अब ये ऑलमोस्ट 11% की कैंडल है। ये वाली जो जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कैंडल शुड बी विद इन 7 to 8%। 5% होगी तो बहुत अच्छा। जो सिग्नल कैंडल आती है लॉन्ग, जब आपको लिख के दिखाए, या तो आपको वेट करना है। अगर काफी वॉलेटिलिटी है तो आपको ये बाय सेल सिग्नल बहुत जल्दी आएंगे, तो उस टाइम पे आप शायद फ्रस्ट्रेट हो, बट आपको वेट करना है। हाँ, 10-12% का स्टॉप लॉस, 20% का स्टॉप लॉस दे सकते हैं, विच इज ओके, बट आप जब राइड करेंगे उसको तो काफी बड़ा राइड कर सकते हैं। या सो आप थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए पहले, एंड देन स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, एंड देन ट्राई दी स्ट्रेटेजी कि वो आपके लिए चल रही है कि नहीं। हर एक का टेम्परामेंट अलग होता है, हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है। तो फर्स्ट ट्राई एंड देन सी हाउ मेनी मंथ्स इट इज टेकिंग टू कम डाउन, टू क्रॉस डाउन, एंड हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। So this is how you should, use this strategy. तो जो स्टॉक्स है जो अभी क्रॉस ओवर दे रहे हैं, अब रिसेंटली कल के टाइम पे, अब एक स्टॉक है वीबीएल, ठीक है, वैभव बेवरेजेस। अब इसमें कल क्रॉस ओवर हुआ है। अब यहाँ पे सिग्नल आएगा, यहाँ पे लॉन्ग लिख के आएगा, बट ये देखिए क्रॉस ओवर आ गया है। तो हमें एंट्री करनी है इसके हाई के ऊपर, नेक्स्ट डे पे। एंड देन स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो मैक्सिमम 10% का स्टॉप लॉस रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। अमाउंट बहुत ही कम डिप्लॉय कीजिए इनिशियली। फर्स्ट ऑर्डर आपका कम होना चाहिए। आपका जितना टारगेट है कि एक एक स्टॉक में मुझे 1 लाख ही डालना है आउट ऑफ माई टोटल कैपिटल, तो पहले 20% डालिए, फिर 30 डालिए, फिर 50% डालिए। ऊपर ऊपर पैरामीटिंग कीजिए। फर्स्ट सी इट इज वर्किंग इन योर फेवर और नॉट, कि जल्दी नीचे आ जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है। काफी लोग बोलते हैं ऑप्शंस में पैसा बनता है, फ्यूचर्स में पैसा बनता है, बट उसमें आपको डिसीजंस बहुत बहुत फास्ट लेनी पड़ेंगी। आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपको सिचुएशन सामने दिख रहा होगा जब। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इक्विटी में फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है, बट हाँ, इसमें भी पेशेंस चाहिए। अगर आपने इसमें अच्छा पेशेंस डाल दिया, आदत पड़ गई, तो आपको और कोई इंस्ट्रूमेंट देखने की जरूरत नहीं। या सो सम मोर स्टॉक्स, टाटा पावर एक है, जो अभी रिसेंटली जस्ट क्रॉस क्रॉस ओवर हुआ है अप, ऊपर की तरफ। एक ये स्टॉक है, इसने भी जस्ट अभी, इसमें देखिए शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहा है, ये सेल सिग्नल दिखा रहा है, विच इज नॉट परफेक्ट थिंग, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पे सेल हुआ था, क्रॉस डाउन हुआ था। तो ये उसका सिग्नल नेक्स्ट डे पे दिखाता है मोस्टली। जब क्रॉस डाउन होता है तो नेक्स्ट डे पे ये सिग्नल दिखाता है कि इस कैंडल पे लॉन्ग करो। तो हम लॉन्ग तब करेंगे जब इसका हाई ब्रेक हो, जो सिग्नल कैंडल हो, है ना, उसका हाई ब्रेक हो, फिर हम लॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स, सॉरी। तो यहाँ पे भी देखिए क्रॉस आया है। अब नेक्स्ट डे पे इसको लॉन्ग लिख के आएगा, तो हमें इसके ऊपर बाय करना है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। या सारेगामापा अभी वही है, अभी जस्ट बाय सिग्नल आया है। अब ये मैं फाइंड कैसे करता हूँ, तो चार्टिंग पे मैंने एक स्क्रीनर बनाया है जो मैं आपको शेयर कर लूंगा। इट्स अ वेरी इजी स्कैनर, आई कैन शो यू। सी दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन डालनी है, डेली पे ईएमए लगा के 20 यहाँ पे टाइप कीजिए, क्रॉस अबव 50 ईएमए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप अपने एफ एन ओ स्टॉक्स चाहिए तो अगर आप कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड यू एफ एन ओ में मत जाइए। इक्विटी में ही प्ले कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एवरेजिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, पैरामीडिंग कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा रिस्क नहीं होता उसमें। इसमें भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं।
Yeah, so I'll share this scanner with you, charting ka, and then you can run this scanner once in a week, once in a month, and see if you want to trade and see if any stock is coming in your scanner or not. Yeah, so with that, dosto, thank you so much for your time. So this was the about today's video. I hope you will like it, and yeah, take care, and thank you so much for joining today. Thank you.